भगवान जो बद्री नारायण की मूर्ति है उसको वो बौद्ध के रूप में पूजने लगे थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्ध भी नारायण के अवतार हैं, किसी भी रूप में पूज लो। लेकिन उनके मन में खोट था ना, हम कहें जो सही है तुम कहो जो गलत है। बद्री नारायण की तरफ गए तो जो वो चीनी भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक, उन्होंने कहा कि सबको जीतते हुए आ रहे तो हमारी क्या बिसात है, हमें भी जीत लेगा, इसलिए चलो यहां से भागो। और बद्री नारायण की मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया, अलकनंदा में। और वहां जब शंकराचार्य गए तो वहां बद्री नारायण ही नहीं है। बद्री योग के द्वारा उन्होंने ध्यान किया, योग के द्वारा बद्री नारायण की मूर्ति को निकाला, पुनः स्थापित किया और विश्व में गूंज उठा, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है, ये मोक्षदायिनी भूमि है, पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजगण को, हम बद्री धाम के रजगण को नित अपने शीश पे धरते हैं। हम बद्री धाम के रजगण को नित अपने शीश पे धरते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं भूमि को वैकुंठ कहते हैं। बोलिए बद्री नारायण भगवान की, आदि गुरु शंकराचार्य की जय हो। स्वामी ने वेदों का नया संस्करण प्रस्तुत किया, वेदों का नया अर्थ प्रस्तुत किया और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उसमें धर्म जागरण के लिए अपनी तरफ से प्रयास किए और उसका भी आडंबर हटाने में हिंदू धर्म से बड़ा सहयोग हुआ। इसके बाद 1885 के आसपास विवेकानंद जी का जन्म हुआ। विवेकानंद जी तब देश अंग्रेजों का गुलाम था। शिकागो में धर्म संसद हुई, उस संसद में भारत के किसी सन्यासी को, किसी विद्वान को नहीं बुलाया गया था। और आ रहे थे। विवेकानंद जी ने सोचा कि अगर भारत का कोई सन्यासी नहीं गया, भारतीय दर्शन का कोई प्रतिनिधि नहीं गया तो काय की धर्म संसद हुई और वो कन्याकुमारी चले गए। वहां से कहीं जाएंगे। कन्याकुमारी जैसे ही वो पहुंचे तो उनको आकर्षित किया समुद्र के बीच में एक चट्टान ने। वो चट्टान उनको आकर्षित कर रही थी। क्यों आकर्षित कर रही थी विवेकानंद जी को भी पता नहीं था, लेकिन वो आकर्षित कर रही थी तो वो कूद पड़े समुद्र में कूद पड़े। तैर करके उस चट्टान के पास पहुंचे और वहां चट्टान में उनको एक चरण का चिन्ह दिखाई दिया।
उस चरण के चिन्ह ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो भगवती की वहां आराधना करने लगे, वहां तपस्या की और वहां उनको दर्शन हुआ। एक चरण पे खड़ी हुई माता कन्याकुमारी तपस्या कर रही है। बेटा, ये मेरी तपस्थली है और तुमने जो यहाँ तपस्या की है उसका तुम्हें अजस्र फल होगा। और वहां से फिर वो शिकागो गए। शिकागो में भारतीय संत का कोई नाम ही नहीं था, लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट थी, जो काउंटर पर बैठी थी एक महिला, उससे कहा विवेकानंद जी ने कि मैं भारत से आया हूं, साधु हूं और धर्म संसद में अपना उद्बोधन देना चाहता हूं। और उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने कहा सिस्टर, उस महिला ने कहा कि सिस्टर, इधर तो भाई बहन होते ही नहीं है, वहां तो भाई बहन की कोई अवधारणा ही नहीं है और ये मुझे सिस्टर कह रहे हैं। वास्तव में धर्म तो यही है। और उन्होंने प्रयास करके धर्म संसद में उनका भाषण दिलवाया। और आप जैसे ही विवेकानंद जी ने अंदर प्रवेश किया, वहां के विद्वानों ने कहा कि अरे भारत से क्या बुला लिया, भारत का कोई दर्शन है क्या? भारत का दर्शन तो शून्य है, शून्य, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि विवेकानंद जी के भारत भाषण का जो केंद्र बिंदु था वो शून्य ही था। और शून्य पर जो उन्होंने भाषण किया, डंका बज गया पूरे विश्व में और भारतीय संस्कृति की जय जयकार हो गई। बोलिए विवेकानंद जी महाराज की। लेकिन वहीं घूमते रहे साल भर तक, जगह जगह धर्म सभाओं का आयोजन किया गया लोगों के द्वारा। विवेकानंद जी ने किसी से नहीं कहा कि आप मेरी धर्म सभा करवाओ। लोगों ने प्रेरित हुए लोग ही कि ये धर्म सभा हमारे गांव में होनी चाहिए। और गांव गांव में धर्म सभा दिग्विजय किया सनातन संस्कृति का। और वापस आए तो कन्याकुमारी में आकर के और यहाँ के धूल में लौट गए। लोगों ने समझा कि ये तो पागल हो गया दिखता है, अरे ये क्या कर रहे हैं, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे तुम्हें कपड़ों की पड़ी है, ये भारत भूमि की मिट्टी वो है जिसमें मेरे राम खेले हैं। ये भारत की भूमि की मिट्टी वो है जिसमें कृष्ण खेले हैं। ये भूमि कहीं नहीं है, ये वो दिव्य क्षेत्र है जहाँ ईश्वर अवतार लेते हैं और कहीं भगवान अवतार नहीं लेते, यहीं आते हैं जन्म लेने के लिए, यही दिव्य भूमि मिलती है। समय आगे बढ़ा है और एक समय आया, हमारे वर्तमान का समय, और उसमें हमारे देश के एक प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि मैं जन्म से हिंदू हूं लेकिन बाय एक्सीडेंट, तो यथा राजा वथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। तो लोगों को शर्म आने लग गई कि मैं हिंदू हूं। लोग अपने आप को हिंदू कहने में शर्माने लगे, राम राम करने में शर्माने लगे। उस समय जब ये पता लग गया था विनायक दामोदर सावरकर को, वहीं से हिंदू जागरण का अभियान शुरू कर दिया था नए सिरे से कि ये तो खत्म हो जाएगा, संस्कृति के प्रति बड़ा भारी षड्यंत्र चल रहा है। अपने आप को हिंदू कहने में शर्माने लगे थे। तो 1925 में एक ऐसी धारा बही। अब यहां इस राष्ट्र को शिव रूप कहा गया है। अब ये राष्ट्र शिव रूप है, इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव जी के माथे पे क्या है? शिव जी के माथे पे गंगा है और भारत के माथे पर विश्व का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर टैंक, पीने के पानी का भंडार, विश्व का सबसे बड़ा हिमालय है। गंगा क्या होती है फिर? यही तो गंगा है और हिमालय ही शिव जी का माथा है। तो ये राष्ट्र शिव रूप हो गया। तरह तरह की जो वनस्पतियां हैं वो शिव जी की जटाएं हैं। सांपों की माला पहनते हैं, तो भारत भी तो सांपों को पालता है। भारत ने तो इतने आस्तीन के सांप पाले जिसकी कोई हद नहीं है। इतने आस्तीन के सांपों को पाल रखा है, अभी तक भी पाल रखा है। कोई भारत माता को डायन भी कह देता है, कोई बात नहीं, भोलेनाथ है, राष्ट्र है। किसी ने इस देश को बेरहमी से दोनों हाथ काट दिए, कोई बात नहीं। आज भी रावी उनको अपना दूध पिला रही है, झेलम उनको अपना दूध पिला रही है।
सस्य श्यामला भूमि, बंगाल अलग हो गया हमसे, आधा पंजाब अलग हो गया, सिंध जहां मतलब 80% आबादी थी हिंदुओं की, वो अलग हो गया। और उसका एकमात्र कारण था कि गांधी जी ने लाहौर सभा में, लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें ये कहा था कि देश अगर बटेगा तो मेरी लाश पर बटेगा, जब तक मैं जीवित हूं ये देश नहीं बढ़ सकता। और उनकी इसी बात पर कराची, लाहौर और जो पेशावर, यहाँ 80% हिंदू जनता थी, उन्होंने गांधी जी की बात पर विश्वास कर लिया, ढीले पड़ गए। लेकिन अचानक 14 अगस्त 47 को घोषणा होती है कि भारत और पाकिस्तान अलग हो गए हैं। बेचारों को अपने एक कपड़ों में, एक जोड़ी कपड़ों में आना पड़ा। स्थिति गंभीर है। वहां तब 65% हिंदू थे, यहां 85% हिंदू थे, लेकिन आज वहां 5% भी नहीं रहे और यहां भी बड़े नहीं है। यहां 85 से आज 65 हो गए हैं, यानी यहां भी घटे हैं, वहां भी घटे हैं। खैर ये विषय दूसरा है। लेकिन राष्ट्र रूप शिव के मस्तक पर भागीरथ गंगा है। राष्ट्र रूप शिव के मस्तक पर भागीरथ गंगा है। वही भगीरथ भरत भूमि पर केशव माधव बन आए। वही भगीरथ भरत भूमि पर केशव माधव बन आए। संघ रूप सरिता की धारा, संघ रूप सरिता की धारा, करे राष्ट्र गुणगान है। परम पुण्य भूमि पर जनजागृत अभियान है। जनजागृत